टॉपिक है हर मुश्किल का हल आज नहीं तो कल। क्योंकि कोई भी मुश्किल जीवन में आती है तो वो सदा काल के लिए ठहर नहीं जाती है, वो आगे चली जाती है वापस। लेकिन उस मुश्किल से मुझे कुछ सीखना है। जैसे इस टॉपिक में आपने सुना हर मुश्किल का हल होता है, क्योंकि हर मुश्किल कोई ना कोई चीज़ से हमें हल ढूंढने को देती है। जैसे एक बच्चा है, जब पेपर देने के लिए जाता है तो उसके पास क्वेश्चन शीट होती है, लेकिन उसके मन में उसने जो चीज़ें याद की हैं तो उसका उसके पास आंसर भी होता है, जिसको हम कहते हैं हल करना। तो मीन्स क्वेश्चन दुनिया ने दिया, आंसर मुझे देना है। तो मुश्किल तो मेरे पास आई, लेकिन उसका हल भी मेरे पास था, लेकिन मैंने हल ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हम परिस्थितियों में आज क्या कहते हैं कि ये क्यों आई, किस लिए आई, मेरे सामने ही क्यों आई, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं सभी के साथ अच्छा रहता हूँ लेकिन मेरे साथ ही कोई बुरा क्यों कर जाता है, जो भी है। तो हमें ये देखना है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो इसका सीधा कनेक्शन है कि पूर्व जन्मों में मैंने उस आत्मा के साथ बुरा किया था, तो वो परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आया, मुश्किल के रूप में मेरे सामने आया। लेकिन उस मुश्किल की घड़ी में जब मैं भगवान का हाथ थाम लेता हूं तो उसी प्रकार वो सीधा सीधा आपको हल देता है। जिस प्रकार आप एक किसान को देखते हैं, एक बंजर भूमि पर वो जब हल चलाता है तो कितनी मुश्किल होती है उसके पास, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं उसको हल चला करके उस बंजर भूमि को मैं सही तरीके की खुदाई दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाएगी। लेकिन अगर वो कहे कि मैं उसके ऊपर हल ना चला करके, कुछ भी मेहनत ना करके सीधा मैं बीज डाल दूं, तो ये मुमकिन नहीं है कि उसको वो फल मिल सके। तो इसी प्रकार फल लेने के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार उसने धूप सहन की, खाने पीने को अवॉइड किया, तो जाकर के वो उस धरती से जुड़ पाया। हम आज मानव क्या है कि जीवन में जब प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तो हल ढूंढने के बजाय हम आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, या उससे लड़ने में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, या उससे मनमुटाव करने में अपना समय वेस्ट करते हैं, तो कई प्रकार से समय वेस्ट करते हैं। लेकिन जहां पर मेरा डिसीजन, मान लो कोई भी मुश्किल आई है, किसी व्यक्ति के कारण आई है, किसी साधन के कारण आई है, किसी भी प्रकार से आई, बिजनेस के रूप में कहें या लॉस के रूप में किसी प्रकार से आई है, तो उसका साथ साथ हल भी आया है। क्योंकि आज बच्चे के बाद जब क्वेश्चन शीट आती है तो साथ साथ कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का हल भी होता है, उत्तर भी होता है। अब वो बच्चा कहे कि ये क्वेश्चन आया लेकिन इसका उत्तर तो पूरे भारत में ही नहीं है, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए हमें ये देखना है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, मीन्स प्रॉब्लम आई है, तो उसका हल भी मेरे पास ही होगा। लेकिन ढूंढने के लिए हम कई आत्माओं को सहारा बनाते हैं कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये साथ दे देगा। ये आज सोचिए कि मेरा खुद का शरीर मेरा साथ नहीं दे पाता, तो रिश्ते नाते कहाँ देंगे। और अगर वो दे भी देते हैं कुछ समय के लिए। इसीलिए हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन वो सदा काल के लिए यहां नहीं ठहरेगी। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी जरूर, कि आप जिस चीज से आप गुजर रहे हो या जिस चीज पे आप चल रहे हो, उस चीज से हल्का सा किनारा करके आप आगे बढ़े। दूसरा है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि आज अगर उस परिस्थिति ने आपको पूरे तरीके से घेरा हुआ है, आपके मन को बेचैन किया है, आपका धन प्रॉपर तरीके से कमाने का तरीका सही नहीं हो पा रहा है, आपका तन बीमार है, जो भी चीजें हैं, अगर आज वो सही नहीं है तो कल तो होगा ही। लेकिन हम आज को देखते देखते हम कल को भी बिगाड़ लेते हैं। लेकिन हमें आज को भी सुधारना है तो कल को भी सुधारना है। और उसके लिए है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, उसका हल ढूंढिए, ना कि उसमें विफल होने की कोशिश करें कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। क्योंकि जब ये चीजें हम मानव जाति कह देती हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता, तो आपको उस चीज का हल आपके सामने ही है, लेकिन आपको वो कोसों दूर लगता है कि मेरे पास इस चीज का कोई हल नहीं है। इसीलिए हल ढूंढिए, उस चीज से कुछ सीखिए, और ये सोचिए कि अगर आज ये ऐसा दिन है, आज ये ऐसा माहौल है, तो कल नहीं होगा। लेकिन ये परिवर्तन करें कि मुझे इसको किसी ना किसी कारण से
किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को परिवर्तन करना ही है। ओम शांति।